सवारी को कैसे बुलाएं? अगर आप चाहते हैं कि मेरे शरीर पर सवारी आ जाए, मेरे शरीर पर सवारी आ जाए और मैं जन कल्याण कर सकूं, आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि सवारी आ जाए, तो आप यह उपाय करें तो आपको सवारी ज़रूर ही आएगी। जय जय महाकाली मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मैं माता काली के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। मैं यही चाहती हूँ कि आप भक्ताई की लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, और साधना अगर आप कर रहे हैं तो आप साधना में भी अच्छी तरह से और सक्षम हो जाएं। तो जय माँ काली, आज का टॉपिक है कि हम सवारी को कैसे बुलाएं और उसके क्या नियम होते हैं सवारी के। और पहली बात तो देखिए, आप सवारी चाहते क्यों हैं, सवारी है क्या? जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे कि सवारी है क्या और सवारी को हम चाहते क्यों हैं, तो हम सवारी से हम करेंगे क्या, सवारी से हम क्या कार्य करेंगे, क्यों करेंगे। आपने देखा होगा कि आजकल यूट्यूब आप चला के देखिए, सवारी का जब जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी की जीभ बाहर आ रही है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, ये सवारी खेल रही है। तो हमारे दिमाग में एक बार जो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वह होता है कि क्या वाकई में ही सवारी आई है, क्या वाकई में ही माँ काली आई हैं, या कोई और देवता आया है, क्या देवता शरीर पर इस तरह से आ जाते हैं। तो ये सवारी है क्या, मैं आपको थोड़ा सा पहले ये समझाऊंगी कि सवारी होती क्या है। अगर आप ये समझ गए कि सवारी होती क्या है तो आपके ऊपर सवारी अवश्य ही आएगी। तो देखिए, सवारी क्या होती है। आप जैसे जैसे पूजा करते हैं, आप पूजा कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, आपके पास आपका मंत्र जाप हो रहा है, आप सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, भगवान की थोड़ी थोड़ी ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। ऊर्जा आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। आपने मंत्र जाप किया, हवन किए, व्रत किए, और आपकी पूजा का जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, बाय लेयर आपका, आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, नवरात्रों में कोई सिद्धि साधना कर रहे हैं, आप साधनाएं उठा रहे हैं, तो आपके पास ऊर्जाएं आ रही हैं। एकदम से नहीं आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी करके आ रही हैं। और वह जो ऊर्जाएं हैं, वह सिद्धि जो है वह आपके शरीर में एक जगह अपना स्थान बनाना शुरू कर देती है। जैसे तिल तिल करके एक दिन, जैसे कहते हैं ना, दिन घट रहा है, दिन बढ़ रहा है। जैसे एक शिशु हमारे गर्भ में होता है और वह धीरे धीरे 9 महीने में बढ़ता है। देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी है। जैसे एक शिशु माँ के गर्भ में 9 महीने में धीरे धीरे करके बढ़ता है, उसी तरह से हमारी सिद्धि हमारे शरीर में बढ़ रही है। अगर आपने मंत्र जाप करना छोड़ दिया, व्रत करने छोड़ दिए, साधनाएं करनी छोड़ दी, पूजा करनी छोड़ दी, तो उसका विकास भी वहीं रुक जाएगा, उसको पोषण भी नहीं मिलेगा। ये कहने का अर्थ ये है कि आप अपनी पूजा के स्तर को निरंतर बढ़ाते जाइए, घटाना नहीं है, पीछे की साइड नहीं आना है, आगे की साइड उसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए हमें अपने पूजा पाठ को बढ़ाना है, साधनाओं को और तीव्रता से बढ़ाना है। तो जो सिद्धि है वह थोड़ी करके बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब वह बढ़ेगी तो वह अपना आकार लेना शुरू कर देगी, वह एक आकार लेना शुरू कर देगी। और वह सिद्धि जब आप अपने मंदिर में अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करेंगे, आप अपने इष्ट देवता से प्रार्थना कीजिए, उनके सामने बैठिए आसन पर नहा धोकर, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मेरे शरीर को ग्रहण कीजिए और मुझे सवारी रूप में मेरे शरीर पे आइए और मुझे सवारी प्राप्त कराइए। मैं आपकी सवारी रूप में आपको चाहता हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप इस तरह से नॉर्मल तरीके से बात कीजिए कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ताकि मैं जन कल्याण कर सकूँ। तो आपकी जो प्रार्थना है वह आपके इष्ट देवता सुनेंगे। घर में गंगा जल का आपको रोज ही ना छिड़काव करना है, इत्र छिड़कना है, धूप जलानी है, लोबान गूगल की धूनी लगानी है। तो इससे जो सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, वह प्रसन्न रहेंगी आपसे।
आपके कार्य बनाना शुरू कर देगी। आपके इष्ट देव के लिए रोज़ ही पानी ज़रूर रखें, भोग लगाएं, फल मिठाई मेवे चढ़ाएं, रोटी का भोग लगाएं, गुड़ लगाएं, क्योंकि जो सिद्धियां और शक्तियां हैं आपके पास वह भोग ग्रहण करती हैं और उन्हें ऊर्जा मिलती है। तो ये आपको कार्य करने हैं और सवारी को निमंत्रण देना है। आपको सवारी को निमंत्रण देना है कि अपने इस देव के सामने आसन पर बैठकर, जो मैंने बताया है, आप उनको निमंत्रण देंगे कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सवारी रूप में मुझे अपनी सवारी प्रदान करें। तो आपकी जो सवारी है वह धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएगी। आपका शरीर घूमने लग जाएगा, आगे पीछे घूमेगा, फिर धीरे धीरे एकदम से सवारी नहीं आएगी। जैसे जैसे आप पूजा करेंगे और अपने इष्ट देवता की आँखों में आँखें डालकर कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा बैठिए, आसन पर बैठिए और उनसे बात करनी शुरू कीजिए। आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको आपकी बातों के जवाब भी मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका जो है ऑरा डेवलप होगा, ऑरा बनना शुरू हो जाएगा और अच्छी तरह से बनेगा। और जो शक्तियां हैं वह उस पूजा के स्थान पर रुकना शुरू करेंगी। अभी तो वह घूम रही हैं, आपके घर को देख रही हैं, फिर वह शक्तियां वहाँ पे रुकना शुरू करेंगी, वहाँ स्थान ग्रहण करेंगी और आपके शरीर में रहना शुरू करेंगी और फिर वह धीरे धीरे आपके सामने आना शुरू करेंगी। पहले वह आपको दर्शाएंगी कि हम यहीं पर हैं, उपस्थित हैं। आपको क्या करना है, आप म्यूज़िक चलाइए, आप गाने चलाइए, भजन चलाइए, माता काली के भजन चलाइए और आपका जो शरीर है वह उसमें तरंगे आनी शुरू होंगी। आप देखेंगे कि आप माता काली के जब भजन चलाते हैं तो आपके जो शरीर में तरंगे आनी शुरू हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माता काली स्वयं आपके शरीर में आ जाएंगी, उनकी तरंगे आएंगी और जो सवारी है, जो आपकी सिद्धि है, वही आपके सामने आएगी, वही आपकी मदद करेगी। वही सवारी होती है, जो सिद्धि होती है, जो योगिनियाँ होती हैं माँ की, वह भी माता की ही तरह होती हैं। उनमें ही भी उतनी ही शक्ति होती है जितनी माता में होती है, वह भी माता के अंश होते हैं। तो आपके पास थोड़े थोड़े अंश आने शुरू होते हैं, उससे एक आकार बनता है। तब वह आपकी बात माननी शुरू करती है और वह भी आपको यही बताएगी कि मैं माता काली हूँ। आप उनसे पूछेंगे, अगर आपके ऊपर सवारी आ जाती है तो आपको क्या करना है। 1 लोटे में गंगा जल मिलाकर पानी में और फिर नमक हाथ में लेकर उससे 3 वचन लेने हैं कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगी, मेरे घर परिवार की रक्षा करेंगी और मैं जब बुलाऊंगा आप तब आएंगी, मैं जब बुलाऊंगा तब आएंगी। जब शक्ति आपको यह वचन देगी कि जब बुलाएगा मैं तब आऊंगी, तब आप शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। फिर आपको यह भी कहना है कि मेरे घर परिवार की भी रक्षा करोगी, मेरे घर परिवार की, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे घर परिवार की भी रक्षा करोगी। जब वह आपसे कहेगी कि हाँ मैं तेरे घर परिवार की भी रक्षा करूँगी, मेरी गलतियों पर आप नाराज़ नहीं होगी। तो ये जानकारी बहुत ही दुर्लभ जानकारी है जो मैंने आज आपको माता काली की मदद से आपको दी है और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा समझें।